नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। जीवन के लिए शरीर के साथ साथ उसकी ऊर्जा की भी आवश्यकता है, क्योंकि वही हमारे जीवन में या हमारे शरीर में उस प्रकार के स्पंदन पैदा कर सकता है जिसके कारण से जीवन के लक्षण दिखाई दें। और इस ऊर्जा की प्राप्ति हमारे शरीर को बहुत प्रकार से होती है, जैसे हमारे पितरों से जो प्राप्त हुई थी, या जो हम अपने साथ लेके आए थे, या जो हमें यूनिवर्स से, इस सारे संसार से प्राप्त हो रही है। हर समय कॉस्मिक एनर्जी हमारे ऊपर गिर रही है और इसी कारण से नवग्रहों का भी प्रभाव होता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो धरती से हमें ऊर्जा प्राप्त होती रहती है, और इस सारी ऊर्जा में कुछ ऐसी ऊर्जा भी है जो हमें नित्य निरंतर आवश्यकता है, जिसके माध्यम से हम अपने दैनिक कार्यों को सुचारू रूप से चला सकें। जैसे वायु से ऊर्जा का प्राप्त करना, जल से ऊर्जा का प्राप्त करना और भोजन से ऊर्जा का प्राप्त करना। अब ये सभी को ही पता है कि जब हम भोजन करते हैं तो उसका डाइजेशन होता है, और डाइजेशन होने के बाद वो ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन परिवर्तित हो जाता है कि जिसको हमारे शरीर के सभी अंग, जिनको जो आवश्यकता है, वो उस अनुरूप उसे प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद हमारे जीवन के लक्षणों को प्रकट करते हैं। जल के विषय में तो और भी सरल है समझना, क्योंकि हमारा 80 से 90%, 80% के करीब 70-80% कहा जाता है जल है। तो जब वो जली जल से सारा शरीर बना हुआ है तो उसकी तो आवश्यकता रहेगी रहेगी, ताकि बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स हैं, जितनी भी गति है, वो सुचारू रूप से हो सके। जितनी भी रस हैं, द्रव्य हैं, वो अपने आप में मेंटेन्ड रहे, बने रहे। और वायु के बिना तो आप समझ सकते हैं कि जब प्राण गए तो जीवन ही समाप्त हो जाता है। तो इस कारण से हमारे हर क्षण, हर पल हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति की आवश्यकता है, हमें प्राणों की ऊर्जा की आवश्यकता है। और इस कारण से ये सारे साधन हैं जिनके माध्यम से हम ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं। अब ऐसे में एक तपश्चर्या का विधान बनाया गया ऋषि मुनियों ने, और उसमें क्या करा कि उस विधान को कहा गया व्रत या उपवास। और ऐसे में आप एक मील को, दो समय के भोजन को, 4 समय के भोजन को, उनको अपने अनुरूप, जिस प्रकार की वो आवश्यकता है, उपासना है, उसके अनुरूप आप उसको अवॉइड कर देते, नहीं लेते हैं। तो जैसे आपने सुबह से शाम तक का व्रत रखा तो आपने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा और लंच भी नहीं करा, फिर शाम को सीधे डिनर ही होता है। तो ऐसा ये जो उपवास का क्रम या फास्ट प्रारंभ हुआ, ये भोजन तक जब तक था तो ये ठीक था, लेकिन जब जल को भी रोकना प्रारंभ किया तो क्या हुआ, तो ये बहुत ही दुष्कर होने लगा। क्योंकि जल नित्य निरंतर आवश्यकता है हमारे अंदर से सारे टॉक्सिन्स को क्लींस करने के लिए, फ्लड करने के लिए, साफ कर देने के लिए, साथ ही साथ हमारे अंदर उन रसों के उत्पन्न होने के लिए जिसके कारण से शरीर सुचारू रूप से चल सके। तो ऐसे में वो फास्ट जो कि भोजन और जल के बिना होते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, और करने वालों के लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी की आवश्यकता है, उस आवश्यकता को आप पूरी नहीं कर रहे हो। तो आवश्यकता ये है, और ये बात हम सभी समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी जिद की स्थान नहीं है। वो प्रयोग अगर हम कर रहे हैं तो उस उपवास के साथ हमारे को कुछ और भी करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से हमारे वो तत्व शांत रहें जो इस प्रकार से अगर बिगड़ते हैं तो परेशान करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भूख जिसको लग रही हो और उसने खाना नहीं खाना है, आज की डेट में भोजन नहीं करना है, तो पेट में दर्द, मरोड़े उठने शुरू हो गए तो परेशानी हो जाएगी। ऐसे जल अगर नहीं पी रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से जो है ब्लड थिक होना शुरू हो जाए या कुछ और समस्या हो जाए, तो बहुत सारी समस्या हो जाएंगी। तो ऐसे में आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है उस प्रकार के आहार विहार की, या फिर उस प्रकार के विधान की जिसके माध्यम से ये साधन, ये उपासना पूर्ण हो सके। अब इसमें इसका जो रहस्य है, इसकी जो आवश्यकता है, वो ये है कि हम किसी समय अपनी इस शरीरगत आवश्यकताओं से ऊपर उठ करके भी उस दिव्य को प्राप्त हो सकें। और वो जब दिव्य हमारे अंदर उतरने लगता है, तो एक बार उतरता है और हमें अनुभव होता है, तो धीरे 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 हम उसके अजस्त्र स्रोत को प्राप्त कर सकते हैं।
और इस अजस्र स्रोत को प्राप्त करने के कारण से हमारे अंदर वो दिव्यता पूरी तरीके से पनपने लगती है, उठ जाती है, जागृत हो जाती है, झंकृत हो जाती है, और हम उस चेतना के साथ, उस दिव्य चेतना के साथ अपने आप में उस दिव्यत्व को अनुभव करते हैं, जहां हम स्वयं के स्थान पर सभी के लिए उपलब्ध होते हैं। तो ऐसी इस तपस्या को अगर सरल और सफल बनाना है तो उसके विधानों में कुछ चीज़ें हमें समझनी आवश्यकता है, जैसे एयर की आवश्यकता। ऐसे में एयर की आवश्यकता अधिक हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अब शरीर को तो ऊर्जा चाहिए, शरीर तो चलेगा फिरेगा, और चलेगा फिरेगा, घूमेगा फिरेगा और सारे काम करेगा, तो उसके लिए उसको जो ऊर्जा है उसकी आवश्यकता तो होगी होगी। और बायोलॉजी में उसको कहते हैं एटीपीज, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी ऊर्जा का एक पैकेट। तो ऐसे बहुत सारे पैकेटों की आवश्यकता होगी, और वो कहाँ से आएंगे? वो आएंगे जब आपने भोजन नहीं करा है तो हमारे अंदर जो स्टोर्ड फूड है, जिसको हम फैट बोलते हैं, उसके बर्न होने से, यानी लिपोलिसिस से। तो जब ये होगा तो पूरे शरीर को ऊर्जा की सफिशिएंट मात्रा प्राप्त होती है, पहला भाग। दूसरा भाग, क्योंकि हम डेली खाना खाते हैं तो हमारी साइकिल क्या करती है, बॉडी की ट्यूनिंग क्या हो जाती है, डेली जिस समय हम खाना खाते हैं उस समय वो खूब सारी ऊर्जा फायर पैदा कर देती है, जठराग्नि पैदा कर देती है, और ये जठराग्नि उस खाने को पचाने के काम आती है। लेकिन आप तो फास्ट के दिन खाना खा ही नहीं रहे, तो क्या होगा? तो ये जठराग्नि जो उपलब्ध है ये ज़्यादा ना भड़के, और वो जो भड़क भी सकती है उस पित्त को, जिसे भड़कना पित्त कहा जाएगा, उस पित्त को हम ट्रांसफॉर्म कर सकें अपने तेज में, ऐसी कुछ क्रिया हो सके। और जब ये होगा तो अपने आप ही हमारे अंदर का आकर्षण बढ़ेगा। हमारा फैट डिसॉल्व होने से हमारी शेप शरीर की नेचुरल हो जाएगी, प्राकृतिक हो जाएगी। जो आज पेट लटके हुए हैं, मोटी मोटे हाथ हैं, लटके हुए गाल है, वो सब अपने आप ही स्वतः ठीक होने लग जाते हैं। और फास्ट का ये भी एक फायदा बताया गया है। तीसरी चीज, जब हम अपने आप में इस प्रकार की क्रिया को करें, विधान को करें, जिसके माध्यम से हमें भूख प्यास पर थोड़ा नियंत्रण की प्राप्ति हो, तो दिव्य तत्व, यानी कि वो ब्रह्मांड से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है हमें, जो हमें हमारे अंदर ही ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, उस ऊर्जा की प्राप्ति हो, और वो ऊर्जा हमारे अंदर बहती जाए निरंतर, ताकि हमें अनुभव हो। और वो कब हो सकता है? जब आपके फ्लड गेट्स खुले होंगे। जैसे एक बांध होता है जिसके अंदर जल को रोक लिया जाता है, वैसे हमारे अंदर सब कुछ रुका हुआ है। लेकिन जब हम अपने फ्लड गेट्स खोल देते हैं, बांध के दरवाजे खोल देते हैं, तो क्या होगा? वो बाहर से बहुत सारा पानी, बहुत सारी ऊर्जा हमारे अंदर उतरने लगेगी। और ऐसा बिल्कुल आप इस प्रकार से अनुभव कर सकते हैं जैसे गंगा उतरी थी शिव के मस्तक पर, शिव की जटाओं में। तो बिल्कुल उस प्रकार से आपके अंदर, हमारे अंदर हर समय कॉस्मिक एनर्जी उतरने के लिए उतावली रहती है, उतरती रहती है। लेकिन हमारे गेट्स बंद होने के कारण से वो पूरी प्रकार से उतर नहीं पा रही थी। लेकिन उसके उतरने में ये भी आवश्यक है कि ये चयन हो कि किस प्रकार की ऊर्जा हमारे अंदर उतरे। और इसलिए ये भी एक बहुत ही डिटेल्ड, रहस्यमय और गोपनीय तत्व बन जाता है कि किस प्रकार से ऊर्जाओं को अपने आप में समायोजित करें, इकट्ठी करें। तीसरा जो तत्व है वो ये हुआ कि इस दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर हम भरें, और इसके माध्यम से जब हमारा फास्ट पूर्ण हो तो हमारे अंदर दिव्यत्व, जब हमने शुरू किया था फास्ट, उससे कहीं अधिक हो, और हम अपने जीवन को और अधिक डिवाइन बना सकें। अब ये सब करने के लिए हमने तपश्चर्या में, यानी अपने फास्ट में, यानी अपने व्रत या उपवास में भोजन को बंद किया, फिर जल को भी बंद कर दिया, लेकिन सांस को तो बंद नहीं किया। तो क्या ये संभव है कि इस सांस के माध्यम से इन सभी तत्वों को प्राप्त किया जा सके? अवश्य। कैसे? आप ये देखिए कि जहाँ भी आपके अन्न पदार्थ रखे हैं, आप ही के नहीं, सारे संसार के रखे हैं, उग रहे हैं, वो सभी के स्पर्श में वायु आती है। आप एक चीज़ और नोट कीजिए कि वायु के अंदर जल का तत्व बहुत अधिक होता है, मॉइस्चर होता है। और ख़ास करके जहाँ पर आप अगर समुद्र के किनारे रहते हैं या नदियों के किनारे रहते हैं, तो आप पाएंगे कि वहाँ पर जो ह्यूमिडिटी कंटेंट है, वाटर कंटेंट है, वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक है कि वैज्ञानिकों ने अभी हवा से जल बनाने का साधन बना लिया। यानी कि हवा में जो पानी की बूंदें थी उनको इकट्ठा करके
जल को निकालने के तरीके बना लिए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वायु में दोनों संभावनाएं हैं, अन्न की भी पोषण देने की और जल की भी। तो हमें करना क्या पड़ेगा? हमें सिर्फ इस वायु के साधन को उपयोग करना है। बिल्कुल ऐसे जैसे आपने सुना होगा ना, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलते हैं, एफएम रेडियो। तो उसमें जो है, जो आवाज़ है हमारी, वो तो एफएम नहीं है, लेकिन वो एफएम पे लोड होकर के, मॉड्यूलेट होकर के हमारे तक आ रही है और जल्दी पहुंच पा रही है इस कारण से। वरना आप आमने सामने तो सुन पाते हैं, बट कोई हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा कैसे सुन लेंगे? तो इसी प्रकार से जो वायु है, वो हज़ारों किलोमीटर दूर से भी जो पोषण लेके आ रही है, हमें अपने पास एक ऐसा साधन उत्पन्न करना है, उपलब्ध करना है, जिसके माध्यम से उस अन्न की पोषण को, उस जल की शीतलता को हम अपने अंदर प्राप्त कर सकें। और साथ ही साथ तीसरी आवश्यकता हुई, उस एयर में से मैक्सिमम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकें, क्योंकि लिपोलिसिस के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, फैट के गलने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इतनी ग्लूकोज के लिए नहीं होती है। तो अब ये तीनों चीज़ें हमें पूरी करनी है, और तीनों चीज़ें करनी भी हमें सांस के माध्यम से है, सोहम के माध्यम से है। तो ऐसे में इन तीनों को पूरा करने के लिए हमें वापस सोहम श्वास की तरफ जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से उस श्वास प्रश्वास के माध्यम से हम इसे प्राप्त कर सकें, उपलब्ध हो सकें। तो सरल तरीका है, सबसे पहली चीज़, नॉर्थ की ओर मुंह करके बैठें, सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन लगाएं, जो भी आपके लिए संभव हो, सरल हो, उस आसन को लगाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी करें। अपने हृदय में एक प्रकार का आनंद को अनुभव करें, प्रसन्नता को अनुभव करें, कृतज्ञता को अनुभव करें कि आपको ये अवसर मिला, आप ये उपासना, ये व्रत कर पा रहे हैं, और ऐसे में एक प्रकार का ये दिव्य श्वास प्रयोग भी कर रहे हैं, जो कि हमारे प्राणायाम विद्या का एक अंग है। अब करना क्या है? ये प्रसन्नता को अनुभव करते ही आपके ऊपर से, कृतज्ञता को अनुभव करते ही आपके ऊपर अपने आप ही दिव्य ऊर्जा की बौछार प्रारंभ हो जाएगी। अब जीभ को थोड़ा सा बाहर निकालिए, होठों से एक नाली सी बनाइए और इससे इनहेल कीजिए, श्वास को अंदर लीजिए। और इसके साथ जब आप श्वास को अंदर लेते हैं तो कुछ क्षणों के लिए रोकिए। वो जो कुछ क्षण के लिए रोक रहे हैं वो डिपेंड करता है कितनी भूख लगी है। अगर ज़्यादा लगी है तो थोड़ी देर और रोक लीजिए चाहे, और उसके बाद आप उसको नाक से प्रश्वास कर दीजिए। याद रखिए कि ऐसे में जो आप इनहेल करेंगे वो बहुत तीक्ष्ण या तीव्र ना हो, क्योंकि उसको तीव्र करने पर जीभ सूख जाएगी और पानी की कमी भी महसूस हो सकती है। इसलिए धीरे धीरे करें, आपको पानी की आवश्यकता भी पूरी होगी और साथ ही साथ भूख भी कम लगेगी, और वो जो ऊर्जा है वो अपने आप में ट्रांसफॉर्म होगी आपके तेज में। ये क्रिया पित्त को भी शांत रखती है, इसलिए इसको सरल रूप में कीजिए, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आराम से कर सकते हैं। और अगर आपको इसका प्रयास नहीं है और एक बार में नहीं करना है तो एक बार आपने किया, 2 बार किया, उसको अनुभव कीजिए। फिर उसके बाद जब आपको आवश्यकता महसूस हो, क्योंकि आप वैसे ही व्रत पे हैं, तो फिर दोबारा से कुछ समय बाद इसको कर सकते हैं। अब इस क्रिया को करने के साथ ही आप अपने आप में, जब ये क्रिया पूर्ण हो जाएगी 5-7 बार में, तो आपको अपने आप में ही एक दिव्य चेतना का अनुभव होगा। इस चेतना में अपने आप में सरेंडर कर दीजिए और आनंद से अपने व्रत को पूर्ण कीजिए। आशा करता हूं इस प्रकार आपका व्रत अनुष्ठान अपने आप में संपूर्ण होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।